तुम्हें जब ये अंगली बताई मैं घुसना उठाई जाओगे तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी, घड़ा उठाना चले जाना। अपना घड़ा उठाया और तारा चुपचाप निकल गई। हरिशन बैठी रहेगी। मन में सोच लगे बारे परमात्मा, क्या ये हमारी वही पत्नी है जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई, वो आज इसने घड़ा भी नहीं उठवाया। तो हरिशन मन में सोच लगे तब इसका मतलब था हम इसके पति थे, अब कोई मतलब तो है नहीं, इसने घड़ा भी नहीं उठवाया। और ये बात भी सच है भक्तों, बिना मतलब का दुनिया में कोई है ही नहीं। जगत में मतलब को व्यवहार, जब तक हमारा तुमसे मतलब है तब तक पीछे पीछे घूम गए, और जब मतलब निकल जाए तो मपे घरे हमें क्या करने। बिना मतलब का कोई पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे जे पूत सपूता अकलमंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, स्त्री जिंदगी भर कुछ नहीं मांगती। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो भाई लायक न दे वो तो मुखड़ा लेते बिगाड़, जगत में मतलब को व्यवहार। बिना मतलब का कोई। एक दिन बुद्धि में आया कि सब अपने ही चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं, अपने ही चक्कर में चक्कर लगा रहा है। विवाह के चक्कर में है तो विवाह के चक्कर में है, कोई बीमारी के, कोई अधिकारी के, कोई रखवारी के, कोई घरवारी के, कोई मतलब सारी के चक्कर में है। बिना मतलब का कोई नहीं दुनिया में। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे है, समझ लो जो कब ना कब चक्कर में है। आप लोग आते हो कथा सुनने के लिए, इतनी गर्मी, बड़े शांति का दान देते हो, हमारे बच्चों को सुनते हो, कथा तो सुनते हो, मगर कब ना कब चक्कर में। और हम ही एटा से भाग के आते, कथा कहते फिर चले जाते, फिर आ जाते, तो हम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम हमारे चक्कर में हैं। सब चक्कर में, बिना चक्कर का कोई नहीं। एक गीत हमारे मामा जी गाते थे, और वो कहते थे किसी भी घर में घुस की देखो, और नर नारी फंसे ही चक्कर में, और सब एक दूजे के चक्कर में दुनियादारी है। कैसा चक्कर, कोई अधिकारी के चक्कर, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में, दिन रात मुकदमा बाजी है, नर नारे पड़े हैं चक्कर। सुन, माँ बेटा से प्रेम करे, माँ बेटा से प्रेम करे, पर करे प्यार का चक्कर में। पत्नी पति की सेवा करती प्रभु में अपने। सब अपने चक्कर में चक्कर लगा रहे, कोई किसी के चक्कर में। अब हरिसत ने घड़ा तो उठा लिया, जैसे तैसे उठाया, उठा लिया, लेकिन उठा के चल नहीं पाए, ठोकर लगी, गिर गए। वो घड़ा जो था वो टूट गया। खाली हाथ हरिसत मेहतर के सामने जाके खड़ी हो गई। तो मेहतर ने देखा तो चिल्लाने लगा, इधर आ, सुबह से गए और अब आए हो, कहां रहे? 2 पैसे का काम नहीं करना जानते तुम, और खाली हाथ हो, घड़ा किधर है? कहने लगे महाराज वो घड़ा मुझसे टूट गया। घड़ा तोड़ा तुमने, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने, 2 पैसे का काम अच्छी तरह से नहीं करते हो।
आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, भूखे ना होगे और ये कोई काम नहीं होगा। ये लाठी उठाओ, शमशान में जाओ, पैरा लगा और एक बात ध्यान रखना, बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए, मेरा आदेश। चुपचाप उठे चले गए, उस दिन भी भूखे रह गए। इधर हरिश्चंद्र मरघट में पैरा लगा रहे। अब आप इधर देखते हैं रानी तारा और रोहितास रह रहे ब्राह्मण के घर। एक दिन ब्राह्मण तारा से नाराज हो गया और कहने लगा, तारा इधर आ, तेरा लड़का इतना बेसहारा बन गया है जो 2 पैसे का काम ही नहीं करता, पूरे दिन बच्चों में खेलता रहता है, सुबह से दोपहर हो गया, इतना भी नहीं जो फूल भी तोड़ ले, पूजा भी हो जाए, पूजा का शाम को करेंगे हम। अरे कौन से बाग में जा फूल तोड़ ले। अब देखिए विधि का विधान चला है, वो रोहितास फूल तोड़ने के लिए बहा। तो मात की बातन में ले डलिया हाथन में, कुमारी चलो रोहितास पहुंच गया बगीचा में। क्या देखा, बाग में फूल एक खिला हुआ। रोहितास ने देखा बहुत सुंदर फूल खिला है, चलो इसे तोड़ लो। लेकिन विश्वामित्र सर्प बन गए और फुलवारी में छुप के बैठ गए। हरिश्चंद्र के लाल हम तैयार बैठे हैं, फूल एक खिला हुआ, अब सियर छुपा हुआ, लागी है मन में भारी आस। पहुंच लो फूल बाग के पास, मात की बात में ले डलिया तन में, कुंवर चलो। विश्वामित्र फुलवारी में छुपे बैठे, सर्प बने। रोहितास आगे बढ़ गया फूल तोड़ने के लिए। देखिए फूल तोड़ने रोहित ने जब आगे हाथ बढ़ाओ है, सोई विश्वामित्र ने सर्प बन के बाकी उंगली में डस खाओ है। ने हाथ आगे किया, विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के रोहितास बगीचा में गिर गया। मां मुझे कोई सर्प डस के चला गया। रो रहा है बगीचा में अकेला, तड़प रहा है रोहितास। इधर तारा भोजन बना रही है, खबर मिली कि मेरा लड़का ही गया था, कहीं मेरे बच्चे को तो नहीं डस लिया। तारा भागी, लेकिन ब्राह्मण सामने खड़ा हो गया। तारा भोजन अधूरा छोड़ दिया, कहां जा रही तुम? कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प काट के चला गया, मैं अपने बच्चे के पास जा रही हूं। तो ब्राह्मण चिल्लाने लगा, रसी तो गया है, मर थोड़ी गया है, पहले भोजन बना उसके बाद जाओगी। भोजन बनाने में लग गई, भोजन बना के तैयार कर दिया। कहने लगी प्रभु अब आपका काम हो गया, अब मैं जाऊं? बिल्कुल नहीं, भगवान का भोग तुझे लगाना है, उसके बाद जाओगी। अब भोग भी लगाती जा रही है, रोती भी जा रही है बच्चे की याद में। तुलसीदास कहते हैं पराधीन सपने सुख नाई, और कर विचार देखो मन माई। भोग लगाया, भोग लगाने के बाद दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अब मैं जाऊं? ब्राह्मण चिल्लाने लगा, जा जा, मर गया हो तो यहाँ उठा के मल्लाना, उधर ही फेंक आना। हजारों बातों में लगा रहा। तारा भागी, क्या देखा रोहितास बाग में तड़प रहा है, गोद में उठा लिया। लाला क्या हुआ रोहितास, बोलो। रोहितास कहने लगे मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है माँ,
लेकिन तू रोना नहीं मैया। तो तारा रोने लगी, बोली बेटा मैं रो नहीं तो मैं अब करूं क्या, तेरे अलावा मेरा दुनिया में है ही कौन पुत्र रोए तास। आंखें खोलो।